Three identical capacitors C1, C2 and C3 of capacitance 6 microfarad each are connected to a 12 volt battery as shown in figure. Find first charge on each capacitor, second equivalent capacitance of the network, third energy stored in network of capacitors. ओके तो बच्चों ये क्वेश्चन हमको दिया है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि C1 है 6 माइक्रोफैरड, C2 है 6 माइक्रोफैरड, C3 है 6 माइक्रोफैरड और ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और हमको क्या बताना है, पहले चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और दूसरा बच्चों हमको बताना है वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सर्किट और तीसरा हमको बताना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर। बच्चों अगर इस डायग्राम को आप रीअरेंज कर लीजिए थोड़ा सा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इस C3 को पलट के इस तरफ ले आए, ऐसे पूरे को उठाएं ऐसे और ऐसे रख दें इधर। यानी कि इस डायग्राम को अगर आप रीअरेंज करते हैं तो यही डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आफ्टर रीअरेंज बनेगा बच्चों। ये कैपेसिटर C1 कैपेसिटी का, ये C2 कैपेसिटी का, ये C3 कैपेसिटी का, ये 12 वोल्ट। क्या किया, केवल इस पूरे वायर को ला के इधर रख दिया। ठीक, तो देखो 12 वोल्ट से दोनों को कनेक्ट कर लिया ऐसे। तो इसको हम इस तरीके से रे डायग्राम कर सकते हैं। अब तो सॉल्व करना बहुत सिंपल लग रहा। क्यों? क्योंकि हमको दिखाई दे रहा बच्चों कि ये 12 वोल्ट के साथ ये पूरा सिस्टम कैसे है, पैरेलल में, और ये इससे कैसा है, इसके साथ ये भी पैरेलल में। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें, तो VBC, क्योंकि पहले पॉइंट में हमको सब पे चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए हमको इन सब की कैपेसिटी तो पता है, वोल्टेज पता करना पड़ेगा। तो VBC हमको पता चल गया। BC का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 12 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा ये दोनों पैरेलल में ना, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, 12 यहाँ, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे 12 वोल्ट पहुँच गया, यहाँ पे भी 12 वोल्ट पहुँच गया। कई लोग ऐसे समझते हैं कि अगर यहाँ 12 है, यहाँ 0 मान लिया जाए, तो ये 12, तो ये 12, ये 12, ये 0, तो ये 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 12, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 12। कैसे भी समझिए, इस तरीके से VBC पहुँच गया 12 वोल्ट। VAD कितना पहुँच गया, ये भी पहुँच गया 12 वोल्ट। अब देखिए आपको यहाँ पे चार्ज Q3 तो सीधा सीधा पता चल रहा। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना आ गया, 12 वोल्ट। कैपेसिटी कितनी है, C3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं चार्ज एट थर्ड कैपेसिटर, तो ये क्या आएगा, C3 इंटू VBC। क्यों? Q इजिकल टू क्या होता है, CV, वहां से। तो C3 कितना आया है, 72 माइक्रो कूलाम। यानी कि चार्ज एट C3 एज 72 माइक्रो कूलाम। अब बच्चों A से D में कितना चार्ज फ्लो होगा सोचिए। तो A से D का पोटेंशियल ड्रॉप तो आपको पता चल गया 12 वोल्ट का। तो A से D की इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे क्या, C ऑफ AD, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ AD। तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दो कैपेसिटर के लिए क्या करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/CAD। सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा। यहां से जब देखोगे तो CAD की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 6 इंटू 6 अपान 6 प्लस 6। इसका मतलब हुआ CAD आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। जब A और D के बीच की कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड आ गई, इसका मतलब हुआ कि चार्ज Q1, और आपको पता है जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CAD इंटू VAD।
तो बच्चों CAD कितना आया है 3 और इंटू VAD कितना आया है 12, यानी कि Q1 इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू हो गया 36 माइक्रोफैरेड। ये चार्ज आ गए एट ईच कैपेसिटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सर्किट, वो कैसे निकालेंगे भाई? सोचो, CAD और CBC ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? पैरेलल। यहाँ की इक्विवेलेंट आपने कितनी निकाली कैपेसिटी CAD? देखिए 3। यहाँ की इक्विवेलेंट कितनी है? 6। तो ये दोनों हो गए पैरेलल। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि यहाँ पे CAD एंड C3 आर इन पैरेलल। सो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा? CAD प्लस C3। तो ये C इक्विवेलेंट आ गया CAD प्लस C3। क्यों? क्योंकि CAD के साथ C3 कैसा है? पैरेलल में है। इसका मतलब यहां से C इक्विवेलेंट बच्चों आ जाएगा, क्या आएगा? CAD। तो यहां का इक्विवेलेंट देखिए कितना आया है, आपने सॉल्व किया था, ये 3 माइक्रोफैरेड प्लस C3 कितना है? ये आपको दिया है 6 माइक्रोफैरेड, ये आपको शुरुआत में ही दिया था। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइक्रोफैरेड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम या ऑफ द सर्किट इज 9 माइक्रोफैरेड। अब हमें इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करना है, U1, U2 और U3। तो बच्चों पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं सब पे। तो बच्चों आपने देखा कि C1, C2 और C3 इन पर आपने चार्ज निकाल दिया था, कितना पहुंच गया था? तो ऐसे C3 पे चार्ज कितना पहुंचा था? Q3 आपने निकाला था 72 माइक्रोकूलम। आपने C1 और C2 दोनों पर चार्ज फाइंड किया था, ये आया था 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हमको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, पहले में कितनी स्टोर होगी, दूसरे में कितनी स्टोर होगी और तीसरे में। ठीक है, तो अब हमको बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है कि पहले में कितनी स्टोर होगी, दूसरे में कितनी होगी और तीसरे में। तो पहले के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, कैसे निकालेंगे? एनर्जी स्टोर्ड एट फर्स्ट कैपेसिटर हाफ Q1 स्क्वायर अपान C1। तो क्या आएगा? हाफ Q1 स्क्वायर 36 माइक्रोकूलम है, ध्यान रखना, का स्क्वायर करोगे 36 इंटू 36 माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपान C1 कितना है? देखिए ये है 6 माइक्रोफैरेड। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो U1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये U1 की वैल्यू आ जाएगी, इससे इसको कट करेंगे 6 टाइम, इसको इससे कट किया 3 टाइम, 3 इंटू 36 करेंगे तो 108 और क्या आ जाएगा? माइक्रो जूल। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? माइक्रो जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट फर्स्ट कैपेसिटर। तो सेकंड पे कितनी होगी? तो देखो आइडेंटिकल केस है, उस पर भी चार्ज Q2 गया 36 माइक्रोकूलम और उसकी भी कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरेड, तो उसका भी एनर्जी यही आ जाएगा 108 माइक्रोजूल। अब बच्चों तीसरे कैपेसिटर की बात करते हैं, U3 क्या निकलेगा जरा देखिए, ये आएगा 1/2 Q3 स्क्वायर अपान C3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आएगा? Q3 स्क्वायर, इस पे कितना चार्ज गया? ये गया 72 इंटू 72। क्यों? क्योंकि 72 माइक्रोकूलम था ना, तो यानी कि माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपान C3, ये कितना आया? 6 माइक्रोफैरेड। इससे इसको कट करेंगे, फिर इसको इससे कट करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा? दिस इंडिकेट U3 इज इक्वल टू 432 जूल। वो भी कैसा? 432 माइक्रो जूल बच्चों। तो U3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 432 माइक्रो जूल। इसको भी नोट कर लीजिए।